मेरे बच्चों, आज मैं आप सभी से कुछ विचित्र बातें करना चाहता हूँ, जिन पर आपको यकीन होना मामूली बात नहीं है। और मैं एक मामूली तरह से, एक साधारण तरह से बात करूँगा आपसे, और अगर आप उसको सहपरिवार सुनते हैं, एक स्थान पर ज़मीन पर बैठकर कोई दरी बिछाकर और सामने हाथ जोड़कर बैठकर सुनते हैं, तो ये आपके परिवार में सुख शांति देगा, आपके जीवन में खुशहाली लाएगा और आपको आपके जीवन की समझ देगा, और आप अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं एक पिता की हैसियत से आपको वो अनमोल बातें बताना चाहता हूँ, जिसको संसार में कभी किसी ने आज तक उजागर नहीं किया है। यदि अब हो रहा है तो मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से। मैं कौन हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण आप इस पर विश्वास नहीं कर पाते। मुझे अल्लाह भी कहते हैं, मुझे खुदा भी कहते हैं, मुझे गॉड भी कहते हैं, रब भी कहते हैं, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान कहते हैं। ये अगर तुम सही तरह से मानने लगो तो क्या मैं तुम्हारे अंदर इन रूपों में हूँ? क्या मैं अल्लाह बनकर तुम्हारे अंदर हूँ? क्या मैं ईश्वर बनकर तुम्हारे अंदर हूँ? नहीं, ये तो नाम है। और मेरे बच्चों, ये नाम तो इस संसार ने रखे हैं। मेरा तो वास्तविक नाम कोई रख ही नहीं सकता। इन नामों को रखने के पीछे क्या उद्देश्य है ये वही जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे बच्चों, मेरा नाम कोई रख नहीं सकता। बेशक ये शब्द शरीर के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन जिस शरीर के माध्यम से आ रहे हैं, यह शरीर आपको अपने सामने इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि आज तक आप शरीरों के ही जाल में उलझे रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकले हैं। जब तक शरीरों के जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप ना तो अपने आप को समझ पाएंगे और ना ही मुझे समझ पाएंगे। मेरे दिव्य संदेश, मेरी जो आवाज़ आपको प्राप्त हो रही है, वह शरीर के बंधनों से आज़ाद कराने के लिए हो रही है, शरीरों में उलझाने के लिए नहीं हो रही। जितने भी धर्म जिनकी वजह से आज संसार की परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से आज लड़ाई झगड़े हैं, पापा अत्याचार हैं, ये सब वो धर्मों की वजह से हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं है, जहाँ नकारात्मक शक्तियों का जमाव है। क्योंकि सकारात्मक शक्ति नफ़रतें नहीं फैलाती, नकारात्मक शक्तियाँ नफ़रत फैलाती है
और सकारात्मक शक्तियाँ प्रेम उत्पन्न करती हैं। मेरे बच्चों, अगर आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ, यूँ समझिए कि मैं आपका गुरु भी हूँ। आपके जीवन के लिए वो ज़रूरी रहस्य खोल रहा हूँ जिसको संसार आज तक नहीं खोल पाया, जिसको धर्म ग्रंथ भी आज तक नहीं खोल पाए। मेरे बच्चों, अगर मेरी आवाज़ को आप श्रद्धा, प्रेम के साथ परिवार सहित किसी दरी चटाई पर बैठकर हाथ जोड़कर और ध्यान से सुनते हैं, तो मेरे बच्चों ध्यान रहे कि आपका यह जीवन सफल होने से ये नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं रोक पाएंगी। मेरे बच्चों, मैं आपका मार्गदर्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संसार में सभी मेरा रूप है, चाहे वह धरती हो, चाहे वह इंसान हो। धरती माता के रूप में मैं आपका पालन पोषण कर रहा हूँ और उसी धरती पर आप नफ़रतें फैलाएं, आप खून खराबा करें, तो एक माँ के हृदय पर क्या गुजरती है जब उसका ही बच्चा उसके ही बच्चे का खून करे, उसके बच्चे को कष्ट पहुँचाए, नफ़रत की निगाह से देखे। इसलिए मेरे बच्चों, मुझे आज इस रूप में आपके सामने आना पड़ा है। मेरे बच्चों, जब तक मुझे नहीं जाना जाएगा तब तक मेरे बच्चों आपके अंदर से नफ़रत नहीं जाएगी, आप में वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा जो मेरे लिए होगा, मेरे बनाई हुई बच्चों के लिए, सृष्टि के लिए होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों कि आप मुझसे मुझे देखने के बाद प्रेम करें। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं करने को तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब एक शरीर में होता हूँ तो मेरे बच्चों मैं मर्यादा में रहता हूँ। जो शक्तियाँ मैंने आपको दी हैं, उन्हीं शक्तियों को लेकर मैं शरीर में आता हूँ। उससे ऊपर मैं कुछ अपने पास नहीं रखता। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे बच्चों कि मैं इस रूप में भी आपसे बात कर सकता हूँ। मेरे आवाज़, मेरे दिव्य संदेशों को आप नहीं समझ पाए पूर्ण रूप से, आप इसका लाभ नहीं ले पाए। इसी वजह से आपकी इसी कमी को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर परमधाम स्टेशन नामक स्थान का नवनिर्माण कर रहा हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए इस आवाज़, इस मार्गदर्शन और इन शब्दों को के अलावा कुछ नहीं है। आपकी ही ज़रूरत पर परमधाम स्टेशन नामक स्थान को यहाँ पर रचना दी जाएगी, जो मानव मात्र की भलाई और जीव के कल्याण के लिए होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। यहाँ पर आकर तो जीव अपने लक्ष्य से
अवगत होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित होगा, जिसमें किसी प्रकार का धर्म अपनाना नहीं होगा, किसी प्रकार का मंत्र नहीं होगा, किसी प्रकार का जाप नहीं होगा। आपकी इसके बाद कोशिश चलेगी, जो धर्म ग्रंथ नहीं जानते वो सारे धर्म ग्रंथ समझ जाएंगे। जिनको धर्म ग्रंथों को पढ़ना आता है और ज्ञान है लेकिन उसकी समझ नहीं, वो सारे धर्म ग्रंथ उनके सामने खुले चिट्ठे की तरह रखे होंगे। जिनको पढ़ना नहीं होगा उन पर केवल अपनी सहमति देनी होगी कि यहाँ पर क्या सत्य है और क्या झूठ है। तो मेरे बच्चों, मैं एक आपका पिता होने के नाते आपसे कहता हूँ, आप परम धाम स्टेशन नामक स्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर 1 रुपया भी आपका इस ओर चलता है तो वो रुपया आपको इस ओर आने की प्रेरित करेगा। यहाँ से आपके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं तो अपने बच्चों को सुखी करना चाहता हूँ। हमेशा के लिए मेरे बच्चे दुखी हैं इस संसार में, मैं जानता हूँ। और आज जो दुख है वो कहीं अभी आने वाले दुखों से बहुत कम है। संसार में जब सब कुछ घटता है तो फिर दुखों की शुरुआत होने लगती है। ये सब कार्य साधारण नहीं होते। आज अगर संसार के अंदर प्रकृति का प्रकोप नज़र आ रहा है तो उसके पीछे भी इंसानी कर्मों का ही हाथ है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जब अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को तैयार करेंगे तो संसार में जो आने वाले दुख हैं उनसे आप बच जाएंगे। शरीर दुख का कारण होता है मेरे बच्चों, चाहे वह इंसान का हो, चाहे किसी पशु पक्षी जानवर का हो। अब शरीर नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी विचार करने वाली बात है कि शरीर है तो हमें पता है कि हमें सुख है या दुख है। लेकिन मेरे बच्चों, आप यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि शरीर के बाद का जो सुख होता है, शरीर के बाद का जो सुख होता है वो सुख वास्तव में सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे बच्चों, मैंने पहले भी अपनी आवाज़ में अपने संदेशों में स्पष्ट किया है, लेकिन आज थोड़ा सा एक रूप उसका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब आप अपने बिस्तर पर सो जाते हो तब आपको सुख की अनुभूति होती है। तो क्या उस समय आप शरीर का इस्तेमाल कर रहे होते हो या आपको अपने शरीर की समझ होती है? नहीं मेरे बच्चों, ना तो आपको शरीर की समझ होती है और ना ही शरीर का इस्तेमाल करते हो। मेरे बच्चों, आपकी वही अवस्था है। आप उसी अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आप दुखों से निजात पाएंगे। नहीं तो संसार के आने वाले दुखों का सामना आपको करना ही पड़ेगा।
आज मनुष्य शरीर में है, कल पता नहीं किस शरीर में होंगे। इसलिए आपको अपने प्रति गंभीरता लाकर अपने आप को सुखों के स्रोत से जोड़ना है। यही मेरा प्रयास है। एक पिता अपने बच्चों के सुखों का साधन जुटाता है, दुखों का नहीं। आशा करता हूँ मेरे बच्चों, मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और आप मेरी बात पर विचार करिए, अपने बच्चों में डिस्कस करिए और समझने की कोशिश करिए मैंने अभी तक जो कहा है उसके पीछे आपके सुखों का साधन है या नहीं है। ऐसे शब्द, ऐसी आवाज़ मेरे बच्चों, क्या एक पिता के अलावा अपने बच्चों से कोई कर सकता है? मेरे बच्चों, मैं आपकी संतुष्टि के लिए अपना आपको एहसास दूंगा, अपना दीदार दूंगा, खाली बातों से नहीं। और आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर चेतनता के साथ अपने इस जीवन की यात्रा को तय करना है।